खासकर आज हम कटौती की बात करें तो मैं बेहिचक कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और राव नरवीर जी तत्कालीन जो PWD मिनिस्टर हैं, उनकी ये सोच कि कटौती को नेशनल हाईवे से जोड़ा जाए, आज उसका मुख्य रूप हुआ है, आज उसका शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ राव नरवीर सिंह जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पूर्व विधायक बिमला चौधरी जी का भी, जिन्होंने कटौती में PWD बाईपास की भी मांग की, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ राव इंद्रजीत सिंह का भी, इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पहले। बड़ी खुशी होती है आज ये बताते हुए कि ये जो जब डेवलप हो जाएगा पूरा, तो निश्चित तौर पर हमारे कटौती विधानसभा के तीनों तरफ, चारों तरफ नेशनल हाईवे का निर्माण हो जाएगा। मैं एक विनती और करना चाहूँगा आपके माध्यम से, राव इंद्रजीत के माध्यम से, कि डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पेंडिंग है पिछले दशक से, उसके लिए भी राव साहब पैरवी करें और उस यूनिवर्सिटी को बनवाएं। मेरा निवेदन आपके माध्यम से भी है और मैं पत्र लिखकर अनुरोध भी करूँगा कि इस डिफेंस यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो। धन्यवाद। इसको श्रेय दिया, लेकिन जो पूर्व विधायक बिमला चौधरी है वो मुख्य रूप से राव नरवीर जी का और इनका नाम नहीं ले रही है, वो मुख्य रूप से इंद्रजीत जी का नाम ले रही है। तो आपकी नज़र में जो योजनाओं को शुरू करते हैं या जिनकी जो योजनाओं की घोषणा करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, या जो योजनाओं को क्रियान्वित कर देते हैं वो इम्पोर्टेंट है? देखिए, उन्होंने नहीं किया तो मैंने कर दिया, बस सबका धन्यवाद। वो हमारी पार्टी की पूर्व संबंधित विधायिका रही है और इस समय पार्टी को विधायक है, तो उनकी तरफ से हमने कर दिया, वो करे ना करें, हमें सबको धन्यवाद। घोषणाएं तो बहुत सारे कामों की हो गई है, लेकिन अब धीरे धीरे आपके कार्यकाल में पूरा हो रहे हैं। जैसे बिलासपुर जो बिलासपुर फ्लाईओवर का मैं आपको बता दूँ कि ये फ्लाईओवर जो 4 फ्लाईओवर है, ये इसलिए पेंडिंग है कि इनका जो टेंडर की प्रक्रिया है वो राजस्थान के साथ हुई थी, लेकिन 16 मार्च की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया था कि हरियाणा के जो 4 फ्लाईओवर हैं नेशनल हाईवे, उनसे अलग से उनका टेंडर कराने के लिए माननीय गडकरी जी को लिखा जाए, और जो DLF में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया, और अब बहुत जल्दी बिलासपुर फ्लाईओवर के अलग से टेंडर हो जाएंगे, वो कार्य शुरू हो जाएगा। देखिए, आज हरियाणा के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के निवेदन पर और हमारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि आने वाले 2 साल के अंतर्गत हम 2 लाख करोड़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। इवन जो पानी का जो है यमुना का, उसका भी हम विस्तारण करेंगे। तो इससे हमारे हरियाणा उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम और नॉर्थ इंडिया से अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इस पूरे उसमें एक कनेक्टिविटी ज़बरदस्त होगी। और जैसा कि प्री बजट में मैंने हरियाणा विधानसभा में ये बात भी रखी थी कि हमारा जो मानेसर एरिया है, हमारा जो पचगांव एरिया है, ये इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। और जब हमारे इसके साथ ये नया जो हाईवे है पटौदी का, ये जुड़ गया है, तो निश्चित तौर पर 3 हाईवे अब पटौदी के सभी कनेक्टिविटी हो गई। मेरा ये मानना है कि मेवात से जो आने वाले ट्रांसपोर्ट जो पंजाब जाना चाहते हैं, वो उनके लिए हमारे बिलासपुर चौक से लेकर कुलाना तक इस रोड को भी हम डबल कराने की कोशिश करें, ताकि जो पंजाब जाने वाले लोग हैं, जो व्यापार का जो बढ़ने का रास्ता और खुल जाए। और जब ये अमली जामा इस तक पहुँचे, तो एक साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितने भी हाईवे हमारे पटौदी के नज़दीक लग रहे हैं, उन पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएंगे। जैसा माननीय गडकरी जी ने कहा कि नए शहर हो, स्मार्ट गांव हो, तो आप जो पूरे दिल्ली के अंदर ये गए, नॉर्थ NCR के अंदर, और जो हमारा साउथ हरियाणा इसके अंदर, और ये कहेंगे गुड़गांव जिला के अंदर अगर कोई जगह सबसे पोटेंशियल है, तो आज के डेट में पटौदी विधानसभा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी संभावना है, और उस पर मैं काम करूँगा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ राव नरवीर सिंह जी का, आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का,
आभार व्यक्त करता हूँ दुष्यंत चौटाला जी का, आभार व्यक्त करता हूँ नितिन गडकरी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत जी का, जिन सबके प्रयास से हमारे यहाँ आज नेशनल हाईवे का निर्माण बहुत बड़ा हुआ। बड़ी परियोजनाएं लंबे समय के लिए चलती हैं और लंबे समय में इम्प्लीमेंट होती हैं। जी, तो आज की स्थिति में जो ये शिलान्यास हुआ, इसका श्रेय लेने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाए। आप क्या समझते हैं कि ये अलग अलग होना चाहिए या पार्टी बीजेपी को श्रेय जाना चाहिए? देखिए कम से कम मैं तो इसका कोई श्रेय ले नहीं रहा। जैसे मैंने चुनाव काल में कोई घोषणा नहीं करूँगा, हमारे जो व्यक्तिगत बात नहीं की गई है। हाँ, मेरा कोई से कॉमन बात है कि अलग अलग, लेकिन ये जो सब है माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, नितिन गडकरी जी, माननीय मनोहर लाल जी, सारा का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं को जाता है, एक एक कार्यकर्ताओं को जाता है। कुछ ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि बड़ौदा उपचुनाव जीतते हैं, कहीं ये सारा प्रोजेक्ट और सड़कों का जाल बड़ौदा की रोड मैप तो नहीं है बड़ौदा चुनाव जीतने के लिए? ना, उसकी यहाँ कनेक्टिविटी इस चीज़ की नहीं है। साउथ हरियाणा का चुनाव है, कैश तो होगा बड़ौदा नहीं, ये विकास परियोजना, ये लंबी परियोजना है, हर पार्टी ये चलते हैं। देखिए इसका DPR माननीय जब बड़ौदा से जो हमारे माननीय विधायक जी थे, उनके एक्सपायर होने से पहले ही ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन में था और उसी समय इसकी बात हमने विधानसभा में उठाई थी और वो प्रश्न उठ के केंद्र में गया, तो पहले से ही चला रहा है। बड़ौदा उपचुनाव तो ये इत्तेफाक उनका हमारे माननीय विधायक जी का निधन होने का कारण हो, ऐसा कोई विषय नहीं। पटौदी का बाईपास है, नहीं, बाईपास की आप मत कहिए, बाईपास एक बहुत छोटी चीज़ थी जो भरतनगर का बाईपास है, बस वो PWD का है। अगर चाहते तो PWD की तरफ से बढ़ जाता, लेकिन विकास उससे नहीं होना था। हम माननीय राव नरबीर जी या मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच थी कि पटौदी को नेशनल हाईवे से कैसे जोड़ा जाए। कनेक्टिविटी बाईपास ही पटौदी का हाँ, जो है वो नेशनल हाईवे के साथ ही अटैच हुआ। तो अब ये बाईपास और इसका पूरा फायदा जब मिलेगा, जब मैंने कहा ना कि ये जो अपना तावड़ू से और जो कलाना रोड है ये डबल हो, इस एलिवेटेड प्लान हो, इसका फायदा हम तब मिलेगा। ये थे हमारे साथ विधायक सुखर प्रकाश गुराता जी, जिनसे हरियाणा न्यूज़ अपडेट के लिए बात की। फतेह सिंह मुर्दाना ने कैमरामैन के साथ।